हेलो दोस्तों, बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। देखो एक क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। एक्स का मान कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपका दे दिया, वेरिएबल के टाइप में दे दिया, एक्स वाई जेड के रूप में दे दिया। कोई समस्या नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते हो। जिससे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स प्लस वाई का 30% है। देखो आसान है, एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स प्लस वाई का 30% है। एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स प्लस वाई का 30% है। भाई देखो, अब आपको कह रहा है कि यहाँ से आपको एक्स वाई का कितना प्रतिशत, एक्स का वाई कितना प्रतिशत है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है या एक्स का वाई कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, यानी एक्स और वाई में अगर रेशियो आ जाता है तो हमारा काम बन जाता है। देखो भाई, प्रतिशत से हमने प्रतिशत को कट कर दिया, जीरो से हमने जीरो को कट कर दिया। ठीक है ना, 5x में इधर कर दिया, 5x माइनस में 5y कर दिया, और बराबर में 3x हो गया, और ये माइनस प्लस में 3y हो गया। ठीक ना, 3x को इधर ले जाएंगे, देखो भाई 5x माइनस में 3x हो जाएगा, और 5y को इधर लाएंगे तो 3y प्लस में 5y हो जाएगा, और ये टोटल आपका 5 में माइनस 3 का मतलब 2x हो जाता है, और ये आपका 3y प्लस 5y का मतलब 8y हो जाता है। यानी 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यानी आप बोल सकते हो x बराबर 4y हो जाएगा। x बराबर 4y होने का मतलब x बटे में y की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x बटे में y की अगर हम बात करें तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 4 बटे में 1 हो जाएगा। आप समझ गए, आपसे कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है ना भाई, कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है देखेंगे। x का जिसका पूछे उसको नीचे, जिसे पूछे y कितना प्रतिशत है, y को पूछा जा रहा है, y को ऊपर, y का अनुपात 1 आ रहा है। देखो y का अनुपात 1 है, x का अनुपात 4 है, तो y को पूछ रहा है, x से पूछ रहा है, x को नीचे रखा गया, y को रखा गया ऊपर। 1/4 का मतलब होता है, मैंने लिखाया ही था, याद होगा आपको, 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है ना भाई, 25%। तो ये आपका मोटा मोटी हो गया 25%। 25% ऑप्शन नंबर 1, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा 25%। ठीक है ना भाई, आराम से आपने सॉल्व कर लिया, प्रतिशत को प्रतिशत से काट दिया, जीरो को जीरो से काट दिया, 5 में उससे गुणा कराया, 5x हो गया, 5y हो गया, 3x हो गया, 3y हो गया, 5x उधर ले गए तो 3x उधर ले गए, 5x में से 3x गया और 5y इधर ले आए, प्लस में चला आएगा, 3y 5y 8y हो जाएगा, और 5x में से 3x जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ से आपका देखो x बराबर 4y, तो x बटे में y बराबर 4 बटे में 1, यानी y का अनुपात 1 है तो x का अनुपात 4 है। आपसे पूछा y 4 का कितना प्रतिशत है, y को रखे ऊपर, y और 4 को रखे नीचे, इसका मतलब 1/4 बन गया। 1/4 को हम क्या बोलते हैं, 25% बोलते हैं। ठीक है ना भाई, आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना भाई, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि a की आय का 10% बराबर हो b की आय का 15%। ध्यान देते रहना, a की आय का 10% बराबर हो b की आय का 15%, b की आय का 15% बराबर हो। ठीक है ना भाई, a की आय का 10% b की आय का 15% के बराबर हो। ठीक है, और फिर कह रहा है जो b की आय का 15%, ये ध्यान देना, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये 2 बारी जाएगा और ये जाएगा 3 बारी, यानी a बटे में b की अगर हम बात करें तो यहाँ से आ गया 3 बटे में 2। ठीक है ना, ध्यान रहे, यहाँ से आप मोटा मोटी अनुपात निकाल लिए। फिर कह रहा है और b की आय का जो 15% है वो c की आय के 20% के बराबर है, यानी b की आय का जो 15% है वो c की आय के 20% के बराबर है। इसको मोटा मोटी काट दिया गया, 4 बारी गया और ये गया 3 बारी, तो यहाँ b बटे में c क्या हो गया, ये आपका हो गया b बटे में c, 3 जाएगा नीचे में, 4 रहेगा ऊपर, 4 बटे में 3। ठीक है ना भाई,
अब ये ध्यान देना, यहाँ पे b तुम्हारा क्या है, यही गौर करने की बात है। यहाँ पे b तुम्हारा देखो दोनों केस में एक ये बना और एक आपका ये बना, ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो। एक ये बना यानी a बटे में b की बात अगर करें तो वो बना 3 बटे में 2 और b बटे में c की बात करें तो ये बना 4 बटे में 3। अब यही तुम्हें गौर करने की बात है कि अगर इसका ये b और ये b बराबर है ना, b दोनों में कॉमन है, तो यानी कॉमन वैल्यू का अनुपात भी कॉमन होना चाहिए। यानी ये 4 है ये 2 है, अब ये बराबर नहीं मिल रहा है भाई, ये बराबर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे और बराबर करने के लिए इस अनुपात को चेंज कर सकते हैं, 4 के रूप में कर दें। b को हम 4 के रूप में करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, तो जानते हो 2 का गुणा अपने मन से तो कर नहीं सकते, तो 2 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी आप एक मोटा मोटी अगर समझें तो आपका ये क्या हो गया 6 बटे में 4, यानी a अनुपात b की बात करें तो 6 बटे में 4 और b अनुपात c की बात करें तो 4 बटे में 3। यानी आसानी से आपका अनुपात a अनुपात b अनुपात c आ गया। क्या आ गया भाई, a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया भाई, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया। आपसे सवाल कह रहा है कि यदि उनकी आय का कुल योग 7800 हो तो भाई कुल योग, तो आय का कुल योग 7800 कह रहा है भाई, 7800 कह रहा है भाई, 7800 किसको कह रहा है, आप देखो कुल अनुपात का योग कुल आय का योग होगा, तो 6 4 10 3 13 है, 13 का अनुपात 7800 के बराबर है भाई। और आपसे सवाल कर रहा है तो b की आय क्या होगी, b भाई 4 को रखेंगे ऊपर, 13 का अनुपात 7800 के बराबर, तो 4 का अनुपात क्या हो जाएगा 13 छंग 78 और 6 चौको 24 भाई 2400 रुपये आ जाएगा, 2400 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, जो तीसरा नंबर ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 2400 रुपये। समझ पा रहे हो ना, आसान है, कोई समस्या नहीं, 2400 रुपये आपका आ जाएगा। कुछ करना नहीं था, a से b का अनुपात निकाल लेना था, फिर b से c का अनुपात निकाल लेना था। अब आपने देख लिया कि b दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इसका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो इसको 4 बनाने का प्रयास किया गया। अगर 4 बनाएंगे 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिससे 6 बटे में 4 हमारा भाई हो गया। और 6 बटे में 4 जब हमारा हो गया तो आसानी से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो। यानी फिर अब 4 b का अनुपात हो गया, 6 हो गया a का अनुपात और आपका 3 हो गया c का अनुपात, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 a b c का अनुपात हो गया। तीनों मिलकर के 13 बने, 13 1800 के बराबर है और b 4 के अनुपात में है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 2400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 2400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2400 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, 2400 के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, आगे कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए, ध्यान देना भाई, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। बात हमारी समझने का प्रयास करना, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, समझना। अगर मान लो 50% का मान क्या होता है भाई, 50% का मान होता है 1/2 होता है ना भाई, ठीक है, 50% का मान होता है अनुपातिक वैल्यू अगर देखा जाए तो 50/100 यानी 1/2। अब कह रहा है 1/2, कह रहा है इसकी वृद्धि करने का मतलब ये ऐड हो गया, क्या हो गया 3/2, ठीक है ना भाई। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यही चीजें फिर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी 3/2 के साथ में फिर से 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9/4 हो जाएगा ना भाई, 9/4। यानी साफ बात है कि पहले जो था वो 4 था, अब क्या आया वो 9 आ गया। वृद्धि कितने की हुई, 5 की हुई, किस से हुई, 4 से हुई। 5/4 का मतलब कै प्रतिशत भाई, 5/4 का मतलब कितने प्रतिशत भाई, देखो 400 हो गया, 5 125 हो गया, 125% की वृद्धि हो जाएगी भाई क्षेत्रफल में। कितने प्रतिशत की, 125% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 125% की वृद्धि। समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे भाई सक्सेसिव भी लगा सकते हो, आसान है, कोई समस्या नहीं, सक्सेसिव लगा सकते हो। वृद्धि बराबर
50 की पहली वृद्धि फिर 50 की त्रिज्या, क्योंकि क्षेत्रफल के केस में r का स्क्वायर लगता है, फिर आपने बढ़ ही रहा है तो प्लस फिर से लग जाएगा, 50 गुणे में 50 बटे में 100 हो जाएगा भाई, सक्सेसिव लग गया, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, यह आपका आ गया 50, 50 हो गया 100, और 100 में 25 लग जाएगा भाई, और हो जाएगा 125% की क्या हो जाएगी वृद्धि। 100 आपने वृद्धि लिखा ही है, 100 जब दोनों जुड़ रहा हो तो ऐसे केसेस में भाई वृद्धि ही होती है कि नहीं, ऐसे केसेस में वृद्धि होती है, तो आपका क्या हो गया 125% की वृद्धि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल क्या कह रहा है कि यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, ध्यान देना, यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है और तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। देखो x जो संख्या है वो y से 10% कम है। 10% का मतलब होता है, आप मेरी बात समझने का प्रयास करना, 10% का मतलब होता है भाई, 10% का मतलब होता है, क्या होता है 10% का मतलब भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना, और अगर 10% से कम है तो इसका मतलब ये क्या है 9/10 है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। अगर 10% से कम है तो 10 में से 1 घट जाएगा, 9/10 है। अगला क्या कर रहा है, यानी 9/10 वाई का भाग है, y अगर 10 है तो x आपका 9 हो गया। वही कहना चाह रहा है कि यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। अब भाई अगर 10% अधिक की बात करें, फिर से ये हमने कम की बात किया, अगर हम यही अधिक की बात करें, अधिक की बात करें भाई, तो ये 10% का फिर से मान वही हो जाएगा 1/10 ही। अब की अधिक की बात कर रहा है तो भाई अधिक हो जाएगा, अधिक होने का मतलब 10 1 11 हो जाएगा, 11/10। अब ध्यान देना भाई, 11/10 ये कह रहा है कि यदि अधिक हो तथा y संख्या 125 से 10% अधिक हो, तो ये 125 से 10% अधिक है, यानी ये 125 की बात कर रहा है, 10 का मान 125 आ रहा है, ठीक है ना, y संख्या कह रहा है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, यानी y यहाँ पे है, ये एक्चुअल में y का मान है, और y बराबर क्या आ गया भाई, 10 का अनुपात अगर 125 है यानी तो 1 का अनुपात 12.5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 11 का अनुपात आपका इसमें 25 में 12 जुड़ जाएगा, 37, 37.5 हो जाएगा, 137.5 आ जाएगा भाई, 137.5। भाई 10 का मतलब 125, तो 1 का मतलब 12.5, तो 11 का मतलब 12.5 गुणे 11 यानी हो जाएगा 137.5। अब यहाँ आइए, ये आपका y है और ये आपका x है भाई, ये आपका y है और ये आपका x है, तो y की वैल्यू अगर देखा जाए, y की वैल्यू 137.5 हो जाएगी, तो x की वैल्यू देखो, एक अंक में दशमलव इधर चला जाएगा, यानी 9 का निकालना, 9 × 5 = 45 के 5 और 9 × 7 = 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो 63 5 68 हो जाएगा, अंक में दशमलव लग जाएगा, हासिल आ जाएगा 6 और 9 × 3 = 27, 27 6 33 के 3 हासिल आ जाएगा 3 और 9 1 कम 9 9 3 12 यानी 123.85, 123.85 आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन 123.75। भाई 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दे लेना, 9 × 5 = 45, 4 9 × 7 = 63 और 63 4 67 होगा भाई, 67, ठीक है ना।
63 4 67, तो 123.75 हो जाएगा। क्लियर है, 123.75 आपका उत्तर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है भाई। 10% कम था तो 9/10 हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। 10% अधिक था तो आपका 11/10 हो गया, ये वाई हो गया आपका, सॉरी ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। जेड की मान लो चर्चा किया था, जेड के लिए उसने 125 दे ही दिया था, 125 थी, तो 125 अगर 10 का भाग हो गया तो 1 का भाग आपका 12.5 हो जाएगा, तो 11 का भाग 137.5 हो जाएगा। और यही आपका y की बराबरी कर रहा है, तो y का अगर 137.5 है तो 9 भाग क्या हो जाएगा, 10 भाग 137.5 है, तो 9 भाग भाई आपका 123.75 हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है, कोई समस्या नहीं है। आप आसानी से रेशियो से फाइंड कर सकते हो, आसानी से आप रेशियो से फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना भाई, रेशियो का सवाल है तो रेशियो से फाइंड कर सकते हो। चल आगे देखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। अभी थोड़ी देर पर, अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में याद करो, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, जब भी कभी किसी केस में उसी ही परसेंटेज वैल्यू की पहले वृद्धि हो फिर कमी हो, या पहले कमी हो फिर वृद्धि हो, तो हर हाल में कमी होता है, कमी होता है। और वो कमी कितने प्रतिशत का होता है, r/10 की पावर 2% की कमी होती है। तो r तुम्हारा कितना है भाई, 20 है, तो 20/10 की पावर 2 कट गया, 2 दूनी 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है ना भाई, 4% की कमी हो जाएगी। आसान सा सवाल है, कोई समस्या नहीं, 4% की कमी हो जाएगी। सक्सेसिव भी आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सक्सेसिव में रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट कह रहा है पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा, और बढ़ा घटा मिलकर के घटा, और 20 गुणे में 20/100। सक्सेसिव आपने लगा दिया भाई, 0 से 0 कट गया, और ये कट गया, आ गया माइनस में 2 दूनी 4%। और माइनस सिंबल हमने बताया ही है कि माइनस सिंबल हमेशा क्या कहता है, 4% की कमी, माइनस हमेशा कमी को दर्शाता है। 4% की कमी भाई, 4% की कमी, समझ पा रहे हैं, 4% की आपकी हो जाएगी कमी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4% की हो जाएगी कमी। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। भाई ध्यान देना, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि की अगर बात करें तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत है। आप भाई ध्यान देना, कितने प्रतिशत है किसका, तो 1 दिन का। भाई ध्यान दे देना, 1 दिन का, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, गौर करना, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट, सवाल पिछली क्लास में लगवा चुका हूँ इस टाइप का, 1 घंटे में 60 मिनट और 45 मिनट और भी है, तो टोटल कितना बन गया, 45 और 60, 105 मिनट की चर्चा कर रहा है। टोटल किसमें से, 24 गुणे 60 में से प्रतिशत निकालना है। काटते हैं भाई, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एक अन्नम 5, और 5 से काटेंगे 15 चौको 60, सॉरी 15 से काट दो सीधे, 15 से काट दो, तो 15 चौको 60 और 15 सत्ते 105 आपका क्या आ गया। और गुणे में 100 लगाओगे तो तुम्हारा प्रतिशत वैल्यू आ जाएगा, 100 लगाओगे प्रतिशत वैल्यू आ जाएगा। 4 से काटोगे 25 बारी जाएगा। ठीक है ना भाई, तो 25 सत्ते 175, 175 बटे में 24, और इसको तोड़ सकते हो 24 175 बटे 24 को अगर ले जाओगे तो 24 सत्ते 4 सत्ते 28 और 2 सत्ते 14, 168, तो 24 सत्ते 168 और 68 5 2 7, 7 बटे में 24, 68 से 7 सही
7/24% हो जाएगा। और 7 सही 7/24% को क्या बोलते हो आप, दशमलव में ले जा सकते हो। ऑप्शन 7 पॉइंट, आप इसको काटना चाहो तो ये 70 हो जाएगा। 24, ठीक है, 24 यहाँ 72, लगभग 7.28 समथिंग आएगा, ऑप्शन में है 7.291 ऑप्शन में है, 7.21 नहीं, 7.2 के बाद लगभग 3 के करीब है तो 7.29 मान सकते हो। 7.291 अब उसने जो प्रतिशत दिया है यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई समस्या नहीं है इसमें। आपने क्या किया, 60 × 45 किया, सॉरी 60 + 45 किया। क्यों 60 + 45 किया, हमने सारे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। मिनट में कन्वर्ट करने का मतलब कि 60 मिनट 1 घंटे में और 45 मिनट दिया ही था, 105 मिनट हो गया। और 24 घंटा होता है एक दिन में और 60 मिनट होता है 1 घंटे में, तो 24 × 60 करके ये मिनट में बदल दिया, गुणे 100 करके हमने प्रतिशत में बदल दिया। 105 को 15 से काटा, 15 चौको 60, 15 सत्ते 105 और बटे में 24 था, फिर 4 से काट दिया, 100 को 25 आ गया, 25 सत्ते 175 बटे में 24 और यहाँ से हमने 24 को भाग दिया तो 24 सत्ते आपका 168, हाँ आपका बच गया 7 और 7 में 0 बढ़ाया 70, लगभग 24 दूना 48 और 48 के बाद फिर जाएगा जो बचेगा, जोड़ेंगे तो लगभग 24 9 यहाँ आ जाएगा आपका 216 के इर्द गिर्द जा करके फिर 1 में चला जाएगा, यानी आपका 7.291 हो जाएगा। ठीक है ना, 7.291 हो जाएगा। ठीक, 7.291 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी परीक्षा में 33% उम्मीदवार गणित में तथा 25% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हो गए। ध्यान देना भाई, 33% उम्मीदवार गणित में तथा 25% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हो गए, 25%। और फिर कह रहा है यदि 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हों, यदि 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हों, 10% जो हैं ये गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, किसमें, दोनों में भाई, दोनों में हुए हैं। ठीक है ना भाई, तो दोनों में हो गए हों तो फिर आपसे कह रहा है कि दोनों में फेल हुए हों तो दोनों में पास परीक्षार्थी, भाई दोनों में पास परीक्षार्थी कितने होंगे, आपको साफ साफ ये लगाना है। देखो हमने करना क्या होता है, गोला मेथड पहले मैं बता रहा हूँ, फिर मैं लाइन मेथड भी बताऊंगा। पहले गोला मेथड देखो, गोला मेथड कहता है कि भैया इसमें फेल व्यक्ति 33 हैं और अगले में फेल व्यक्ति 25 हैं, तो दोनों में फेल व्यक्ति 10 हैं। भाई ये 33 जो है केवल नहीं कह रहा है, ध्यान देना, अगर केवल कहता तो बात अलग की थी। उसने कहा है किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में फेल हैं, तो क्या जो दोनों में फेल है वो गणित में नहीं माना जाएगा, वो भी तो गणित में माना जाएगा। यानी इस 33% में अगर देखा जाए, 33 है ना भाई, 33 नहीं है ये 35% है, 35% अगर देखा जाए, यानी 35% में ये है आपका, ये 35% हो जाएगा, 35% ये है। तो आप ध्यान देना 35% गणित में और 25% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हैं, तो ये ध्यान देना कि अंग्रेजी में 25% फेल हैं। इसका मतलब अगर केवल की बात करें, केवल की, तो 35 - 10 क्या हो जाएगा, 35 - 10 आपका 25 केवल गणित में फेल हो जाएंगे और 15 केवल अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे। तो टोटल जो दोनों में टोटल जो फेल है, टोटल फेल को अगर निकाला जाए तो 25 प्लस में 10 प्लस में 15 बराबर हो गया 15 और 25 30 10 40 10 50, टोटल 50% विद्यार्थी फेल है, चाहे एक में चाहे दोनों में। तो टोटल दोनों में पास, टोटल दोनों में जो पास हैं, दोनों में पास की अगर बात करेंगे तो इस समय क्या हो जाएगा भाई, बचे 50% विद्यार्थी दोनों में पास होंगे, तो बचे 50% विद्यार्थी दोनों में पास हो जाएंगे। और आपसे सवाल कह रहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। बात समझ पा रहे हो, 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों। अब एक बार दोबारा समझो, अगर हम कहें मान लो लाइन से लगाना चाहें, अभी हमने तुमसे यही कहा
ये जो 10 है इस गोले में जब 35 में काउंट कर लिया गया तो इस 10 को दोबारा 25 में रखने की क्या ज़रूरत। यानी आप सीधे सीधे क्या करो, 1% को रहने दिया करो, दूसरे प्रतिशत में से दोनों वाला घटा लिया करो और दोनों वाला घटा करके, यानी सीधे सीधे मोटा मोटी अगर कहा जाए तो आपने करना क्या है, दोनों में पास निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 माइनस दोनों में फेल, 100 माइनस पहले में फेल प्लस दूसरे में फेल प्लस दोनों में फेल, माइनस दोनों में फेल कर लोगे, आसानी से तुम्हारा उत्तर प्रतिशत आ जाएगा। 100 में से तुमने घटाया, पहले में फेल 35, दूसरे में फेल 25 और 35 और 25 मिला करके बन गया 60 और दोनों में फेल 10 थे, बन गया 50 और 100 में से 50 गया बराबर 50% आ गया दोनों में पास। बात समझ पा रहे हो, बराबर 100% आ गया दोनों में पास। यानी साफ बात है, पहले में जो फेल है या दूसरे में जो फेल है उसको जोड़ देंगे और उसमें से जो दोनों में फेल है उसको घटा देंगे। तो जब दोनों में फेल व्यक्ति घटा दिया जाएगा तो हमारा उत्तर जो बचेगा वो कुल फेल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी और कुल फेल व्यक्तियों की संख्या को अगर 100 से घटा दिया जाएगा तो टोटल पास व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी भाई, टोटल पास व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 50%। देखो एक तीसरे मेथड से भी कर सकते हो, बात वही है, आसान होता है, कोई समस्या नहीं, बस इसमें ध्यान देना है। ऐसे सवाल में पैरामीटर ये बनाया करो कि पास पास फिर दोनों में पास या फेल फेल फिर दोनों में फेल। अगर ऐसा नहीं है तो आप माइनस करके सेट कर सकते हो। फिलहाल आपको करना क्या है, 100 के साथ में 10 को जोड़ दो, जो दोनों में फेल है उसको जोड़ करके और घटा दो जो दोनों में अलग अलग फेल हैं, ठीक है ना। तो 35 और 25 ये भी कर सकते हो आप, तो 110 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 50%। यानी आप आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आप जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, ये भी तरीका आपके लिए है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना भाई। दोनों में पास आपका क्या हो जाएगा, 50% आ जाएगा, दोनों में पास आपका क्या आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे का सवाल कह रहा है कि किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए तो आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। फिर वही सक्सेसिव लगा दो, 40% की भुजा, प्रत्येक भुजा 40% कम की जा रही है, तो 40 कम हुआ, फिर से 40 कम हुआ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, और 40 गुणे में 40 और बटे में 100, तो ये देखो कटा इससे, ये कटा इससे, 40 हो जाएगा, माइनस में 80 और ये प्लस में हो जाएगा, 4 चौको 16 और ये घट के क्या आ जाएगा माइनस में, 40 में से 60 गया, 40 में से 16 गया भाई, क्या आ जाएगा, 40 में से 16 गया तो 80 में से 16 गया, क्या हो जाएगा, 80 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 80 में से 16 जाएगा तो 20 गया, तो 60 और 60 4 64%, ठीक है ना भाई, 64% आ गया। सक्सेसिव आपने आसानी से लगा दिया, उत्तर हो गया, कोई समस्या नहीं। ऐसे केसेस में सक्सेसिव लगा सकते हैं जब भी कभी कह रहा लंबाई और चौड़ाई दोनों में 40% की क्या हो जा रही है, कमी, तो दोनों बारी हमने कमी दिखा दिया, और माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो आपका 40 गुणे में 40 बटे में 100 और आपका हो जाएगा 64%, ठीक है ना भाई, 64% आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देना, इसी में एक पार्ट और देख लो, जैसे आपने मैंने कहा था ना रेशियो से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर 40% का मतलब क्या होता है, सर 40% का जब 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का मतलब हो जाएगा 2/5, और 2/5 कहना चाहता कमी होती है, सर कमी होती है तो हो जाएगा 3/5, तो एक बारी और कमी होगी फिर से 3/5 हो जाएगा, और ये दोनों गुणा हो जाएंगे, यानी 3/5 का गुणा एक बारी और होगा, ठीक है ना भाई, 3/5 में गुणा एक बारी और होगा,
तो टोटल रिजल्टेंट जो आएगा ये 9/25 के अनुपात में आएगा। यानी ये 25 भाग से 9 भाग में बन गया। इसका मतलब कमी कितने की आई? 16 की आई। कितने में से आई? 25 में से आई। तो 1/25 का मतलब 4 होता है, तो 16/25 का मतलब 16 चौको 64% की क्या आ जाएगी भाई? कमी आ जाएगी। 64% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो 64% की कमी हो जाएगी। यहाँ से भी आप लगा सकते हो, यहाँ से भी आप लगा सकते हो। आप फ्री हो, आप किसी तरीके से लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई? आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को भाई लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए भाई, कमेंट भी करिए। जो भी दिक्कत हो आपको कोई भी चीज़ें समझ में ना आती हो तो आप कमेंट करते जाइएगा, ताकि उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपको अगले वीडियो में आपको उसका सलूशन दे दिया जाए। ठीक है भाई? जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसको आप कमेंट करते जाइएगा, कोई समस्या नहीं है। आप कमेंट करेंगे तभी उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? और पसंद आ रहा तो सीधे लाइक करिए और शेयर तो बिल्कुल करिए भाई, क्योंकि शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे इससे। ठीक है ना? शेयर करते जाइएगा। हमारी आपसे ये समझिए रिक्वेस्ट है कि आपको शेयर करना है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप भाई, आपकी ही वजह से, हमारी रिक्वेस्ट से आपने शेयर कर दिया। आपके शेयर करने की वजह से हो सकता है चैनल को किसी और लोगों ने देखा जो घर पे ही बैठा है, जिसको पढ़ने में अच्छा लगा और वो भी उसका लाभ उठा पाया। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? आगे आते हैं। कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाली अपने व्यय को पहले जैसे ही खपत रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी। बात समझना भाई। अब मेरी बात थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ऐसे सवाल में समझना। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 10 रुपये की चीनी, 10 रुपये पर केजी की चीनी है और आपकी खपत 10 केजी की है, तो आपने टोटल महीने में कितना रुपया खर्चा करना है? 100 रुपये खर्चा करना है। और अगर खपत यहाँ से बढ़ गई, 10 रुपये पर केजी के बजाय कह रहा 25% से बढ़ जाती है, तो 25% इसका क्या होता है? 2.5 रुपये होता है। तो 2.5 रुपये से बढ़ जाएगी तो 12.5 रुपये हो जाएगा। 12.5 पर केजी हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो कह रहा है कि ये ना बदले, तुम्हारे पास तुम्हारी कमाई 100 ही रुपये है भाई, डेली तुम 100 रुपये ही कमा करके लाते हो इसके लिए, चीनी के लिए। इससे ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते चीनी में। और आपकी कीमत बढ़ गई तो चाय तो बननी है। यानी हम क्या करेंगे? चीनी की खपत में कमी कर देंगे। यानी चाय इतना जहाँ पीते थे 1 प्याली की बजाय हाफ पियेंगे या 3/4 प्याली पियेंगे, 1 प्याली पूरी नहीं पियेंगे। यानी खपत में कमी कर देंगे। तो खपत में कितने की कमी कर दी जाए कि ये चीज़ें आपकी बरकरार रहें? क्यों? क्योंकि अगर तुमने खपत में कमी नहीं की तो आपने सीधे रिजल्ट देखना है, उतने पैसे में आपका व्यय कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी व्यय आपका बढ़ जाएगा। 10 से गुणा करेंगे 100 के बजाय 125 रुपये लग जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं? यानी कह रहा है कि 100 रुपये ही रखने के लिए, यानी व्यय 100 रुपये ही रहे, 100 रुपये ही रखने के लिए कि ये बताओ ये 10 रुपये से कितने रुपये कम कर दे। तो हमने कहा भाई 10 रुपये से वो 100 रुपये कम कर दे। 10 रुपये से भाई 100 रुपये कम कर दे, साफ बात है। अब इन दोनों का गुणनफल 100 ही आएगा, कोई बात नहीं। तो 10.1 बराबर 10 माइनस 1 बराबर, ये देखो बटे में चला जाएगा, 100 बटे में 12.5। ठीक ना? समझ पा रहे हो? 100 बटे में 12.5। इसको लाइए यहाँ, इसको ले जाइए वहाँ, कोई समस्या नहीं है। तो 10 माइनस में 100 बटे में 12.5। वैसे अगर कटेगा तो ये 8 टाइम्स जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हो आप 8। तो इसको 12.5 ना लाने के बजाय डायरेक्ट आप 8 ला दो, कोई समस्या नहीं है। आप कर सकते हो कि 10 माइनस में 8 और बराबर ये आपका हो जाएगा x का मान। यानी x आपका क्या आ गया? 2 रुपये। यानी आपने सीधे क्या कह दिया? 2 रुपये की कमी कर दी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 2 रुपये की कमी कर दी। यानी साफ है कि 10 रुपये की में से आपने 2 रुपये की कमी कर दी,
तो कै प्रतिशत आ गया, 1/5 का मतलब 20% की तुमने क्या कर दी, कमी कर दी, 20% की तुमने कमी कर दी। मोटा मोटी तुमको इतना काम करना है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, मोटा मोटी तुमको इतना काम करना है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी पे आप 10 किलोग्राम पर मंथ खर्चा करते थे और 100 रुपये की चीनी आती थी, लेकिन आपने अब चीनी की कीमत को 25% से बढ़ा दिया, यानी 10 रुपये की बजाय 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया। ऐसे केसेस में आपकी खपत थोड़ा सा कम हो गई, क्योंकि आपका जो खर्चा आना था, जो व्यय आना था, वो वही का वही रखना था, तो खपत आपकी थोड़ी सी कम हो गई। कितने प्रतिशत खपत कम हुई है वही आपको निकालना था, तो हमने देख लिया खपत कितनी कम हुई। तो यहाँ सॉल्व करने पे आया खपत हमारी 2 किलोग्राम कम हो गई। खपत हमारी 2 किलोग्राम कम हो गई, इसका मतलब 10 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम कै प्रतिशत है भाई, 20%। समझ पा रहे हो, 20%। अब इसको देखो, आप सक्सेसिव से लगा सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से, आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, हम दोनों से करके दिखा रहे हैं। ध्यान देना भाई, आप सक्सेसिव से भी लगाओगे। सक्सेसिव का मतलब क्या है, आपने कहा खपत वही रहे, यानी खपत हो जाए, खर्च वही रहे, तो खर्च आपका 0 हो जाए। ऐसे केसेस में प्रोडक्ट यहाँ होता है, आप जानते हो, जैसे तुमने एरिया निकाला था तो प्रोडक्ट यहाँ होता था, समझ पा रहे हो ना, क्षेत्रफल जब भी तुम निकालते हो, वैसे जो खर्चा होता है वो कीमत गुणे खपत होता है, तो कीमत गुणे खपत, तो खर्चा आपका कह रहा है ना घटे ना बढ़े, खर्चा वही रहे, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो बढ़ेगा क्या भाई, अगर यहाँ से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आपने कहा है 20% की 25% बढ़ जाता है कीमत, तो खपत क्या हो जाती है, आपने कहा X% से घट जाती है। और ऐसे केसेस में अगर घट बढ़ना का सिस्टम लगा रहा, तो यहाँ घटने बढ़ने का सिस्टम लगा रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25x माइनस के साथ में आ जाएगा, और 25x बटे में 100, और इस समय में यहाँ 0 हो जाएगा। अब भाई यहाँ समझने का प्रयास करना, इसको हम इधर ले जाते हैं तो माइनस में 25 हो जाता है, और ये देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, 25 एकम 25, 25 चौको 100, और 4 एकम 4 एक 5, -5 बटे में 4x हो जाएगा, और माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, और 5 हम 25, और 4 पच्चे 20, भाई आपका आ गया x जो है ये कमी वाला प्रतिशत था, 25% की कमी आ गई, यानी सक्सेसिव से बड़ा आसान हो गया। आप सक्सेसिव इस पर लगा सकते हैं। जब भी कभी ऐसा केस कहे कि खपत में ना तो कमी हो ना ही वृद्धि, ऐसे केस अगर कह दे कि खपत में ना तो कमी हो ना तो वृद्धि, तो आप आराम से सक्सेसिव लगा देंगे और तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना भाई। आप इसको अनुपात से भी लगा सकते हो, जैसे तुमने कहा कि पहले 25% की, ध्यान देना, 25% की वृद्धि का मतलब है 1/4, और 4 से वृद्धि हो गया 5/4। अब सवाल आपसे कह क्या रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि 5/4 जो आपका है, यानी ये जो 4 है ये तो आपका मेन प्राइस है, और पहले क्या था, पहले आपका मेन प्राइस 4 था, अब क्या हो गया, अब आपका हो गया 5 रुपये, 1 रुपये से बढ़ गया, ठीक है ना भाई। अब ये ध्यान देना, अब ये कह रहा है कि बताइए खपत के साथ क्या घटना घटी। मान लो मैं कह रहा हूँ कि पहले टोटल जो खर्चा आता था, इन दोनों का एलसीएम ले लो, पहले मान लो खर्चा 20 रुपये आता था, 20 रुपये, मान लो पहले खर्चा 20 रुपये आता था, तो अभी भी खर्चा 20 रुपये आएगा। तो पहले अगर खर्चा 20 रुपये आता था और 4 रुपये के हिसाब से, तो 5 kg तुम चीनी यूज करते थे ना। अब की खर्चा तुम्हारा क्या आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है, तो 5 रुपये के हिसाब से खपत फिर से 20 है। अब की तुम कई kg यूज करोगे, 4 kg यूज करोगे, यानी 5 kg की बजाय तुमने 4 kg यूज किया, और अंतर कितने का आया, 5 kg की बजाय तुमने 4 kg यूज किया, अंतर 1 का आया, किस में से आया, 5 kg में से आया। कै प्रतिशत हो गया भाई, 20% हो गया, यानी 20% की तुमने क्या कर दी, कमी कर दी। बात समझ पा रहे हो, 20% की तुमने क्या कर दी भाई, कमी कर दी। समझ पा रहे हो ना, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आप आसानी से किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ऐसे सवाल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब आप एक चीज ध्यान देना, चाहे ऐसी घटना कहे,
मोटा मोटी जो सवाल आता मैं तुम्हें बताने चल रहा हूँ, इसको ध्यान दे लेना। चाहे कभी ऐसी घटना कहे या कभी कभी तुम्हें सवाल कहता है कि वाई एक्स का इतना प्रतिशत है तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर कभी सवाल कहे तो आप ध्यान देना। हम शुरुआत करते हैं, इधर गौर कर लेना। अब आप समझने का प्रयास करना, ठीक ना। 1/11 को तुमने कहा 9 सही 1/11%। 1/10 को तुमने कहा 1/10 को तुमने कहा 10%। 1/9 को तुमने कहा 11 सही 1/9%। 1/8 को तुमने कहा 12 सही 1/2%। 1/7 को तुमने कहा 14 सही 2/7%। 1/6 को तुमने कहा 16 सही 2/3%। 1/5 को तुमने कहा 20%। 1/4 को तुमने कहा 25%। 1/3 को तुमने कहा 33 सही 1/3%। 1/2 को तुमने कहा 50% और 1/1 को तुमने कहा 100%। भाई आप हमारी बात को समझने का प्रयास करना, यानी ये समझ पाए, कुछ समझ पाए। देखो अब जब कभी ऐसा कहेगा कि इतने की वृद्धि हो जाए खपत में क्या कमी हो, या इतने की कमी हो जाए तो खपत में क्या वृद्धि हो, कि आपका जो खर्च हो वो घटे बढ़े ना, ऐसा केस कह सकता है। या कहता है मैं तुमसे इतने प्रतिशत का बड़ा हूं तो तुम मुझसे कितने प्रतिशत के छोटे हो, ऐसा केस कह दे। इन सब वेराइटीज के जो सवाल आते हैं ये आप समझ लेना। आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये डाटा याद कर लो, इन्हीं में से घूम फिर के सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो, इन्हीं में से घूम फिर के। जैसे तुम्हारा 25% का पूछा गया, अब 25% बढ़ने की बात कर रहा है तो अगला सवाल तुरंत घटने की कहेगा, ऐसे केस में तुरंत घटेगा। और 25% ये बढ़ने वाला है तो घटने वाला ठीक इसके पहले वाला उत्तर हो जाएगा। अगर कहता 12 सही 1/2% बढ़ता है तो 11 सही 1/9% ठीक इसके पहले वाला घटने वाला हो जाता। अगर कहता 10% से बढ़ता है तो कितने की कमी करनी चाहिए खपत में, तो 9 सही 1/11% की खपत करनी चाहिए। बात हमारी समझ पा रहे हो। अगर कभी कहे कि प्राइस कम हो गया, तो प्राइस अगर कह दिया कि 10% से प्राइस कम हो जाता है तो बताइए कि खर्च ना बदले तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए, तो 11 सही 1/9% हो जाएगा भाई। 11 सही 1/9% हो जाएगा वृद्धि के केस में। अगर कहे 14 सही 2/7% की कमी हो गई है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी भाई, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। अगर कभी कहे कि 25% की कमी हो गई है, ठीक है ना, मैं तुमसे 25% कम हूं तो तुम मुझसे कितने प्रतिशत ज़्यादा हो, तो भाई 25% कम हूं तो ज़्यादा 33 सही 1/3% हो जाऊंगा। तुम मुझसे 50% कम हो तो मैं तुमसे कितने प्रतिशत ज़्यादा हूं, तो भाई सीधे सीधे मैं तुमसे 100% ज़्यादा हूं हो जाएगा। अगर तुम मुझसे 50% कम हो तो मैं तुमसे 100% ज़्यादा हूं। बातें समझ पे, इसी सीरीज को तुम याद कर लेना, मोटा मोटी तुम्हारा ये आ जाएगा। बाकी मैं कभी आगे चल के सवाल आएगा तो उसमें समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप 1/11 से शुरुआत करके 1 तक चले जाना। यहाँ तक लगभग इन्हीं बीच में से सवाल तुम्हारा घुमाया करता है और आपका सवाल आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी कभी आपका खर्च शून्य कहे, खर्च ना बदले, खर्च में बदलने की बात ना करे कि खर्च वही रह जाए, या फिर जब भी कहे कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा तो तुम मुझसे कितना कम, ठीक है ना भाई। अगला सवाल, किसी वस्तु तो हो गया ना आपका, कितना आ गया, हाँ दूसरा वाला तो आपका इसमें कितना आ गया था, 20% की कमी आ गई थी, ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। समझ पा रहे हैं, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। बस समझ पा रहे हो, वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे कह रहा है दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी, ये ठीक है ना भाई। तो आसानी से आप क्या लगा दो, इसमें आप लगा सकते हो सक्सेसिव। कह रहा है 25% की कमी हो गई,
25% की कमी हो गई। और फिर कह रहा है बिक्री 30% से बढ़ गई, 30% से बढ़ गई, और इस समय रुपया आएगा यहाँ पे आगे, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। और 30 और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 30 25 30 गुणा कर दो, 25 गुणे में 30। यहाँ डायरेक्ट मेन गुणा मत किया करो क्योंकि नीचे 100 से कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, तो बटे में 100 कर दोगे। 25 से कम 25, 25 चौको 100, और 2 दूनी 4 और 2 15 हम, तो ये कट जाएगा 7.5 आ जाएगा। अब देखो ये 30 हो गया, ये 25 हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई? टोटल हो गया तुम्हारा 5% ये, और माइनस में 7.5%, 7.5% हो जाएगा। और रिजल्ट क्या आ गया भाई? रिजल्ट आपका आ गया माइनस में 2.5%, यानी आप कह सकते हो कि 2 सही 1/2% की कमी, 2 सही 1/2% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? सक्सेसिव लगा सकते हो, आसानी से लग जाएगा। अभी मैंने बताया -25 + 30, -25 गुणे 30 बटे में 100 आप लगा लोगे। 5 यहाँ प्लस में आया, यहाँ -7 बटे में 7.5 आ गया, और 7.5 में से 5 घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी 2 सही 1/2% की माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो आपकी ये हो जाएगी कमी। क्लियर हो? ठीक है ना भाई? इतना आप समझ पाए? आसान है सवाल, प्रतिशत से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है कि प्रतिशत से कैसे लगाएंगे? वो उससे अनुपात से, सर अनुपात से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% की क्या हो रही है? 25% से आपकी क्या हो रही है भाई? 25% की आपकी क्या हो रही है? ये कह रहा है 25% से घट जाता है, कम हो जाता है, तो 25% का मतलब 1/4 कम होता है, तो क्या हो जाएगा? 3/4। और 30% से बढ़ जाता है, 30% का मतलब क्या होता है भाई? 3/10 बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? 13/10। अब दोनों का प्रोडक्ट ही उसका धनराशि होगी, यानी कीमत को अगर बिक्री से गुणा किया जाए तभी आएगा खर्चा, तो आपने कर दिया 3/4 गुणे में 13/10, तो 13 39/10 चौको 40। आप देखो कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। कितने से आई? 40 से आई। 40 से 1 की कमी आई तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 1/20 का मतलब होता है 5%, तो 1/40 का मतलब हो जाएगा उसका आधा, यानी 2.5%, 2.5%। अनुपात से भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आपने 2.5% ला देना है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? क्लियर हुआ? आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ पाए? ठीक है ना? देखो भाई, करीब करीब हमने 9-10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो आसानी से आप इसको ऐसे करते जाओगे। आगे की क्लास में हम लोग और आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है भाई, जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसका रिवीजन घर पे बैठ के करते रहो। उस वैरायटी के ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाते रहो, क्योंकि क्वेश्चंस जितना ज़्यादा करते रहोगे उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी अपने कैलकुलेशन में। ठीक है ना भाई? समझ पा रहे हो? और वीडियो को भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और आपने अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे भी वीडियो आपके पास जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ भाई देखो, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो कर लो, शेयर नहीं किए हो तो कर दो। ठीक है ना भाई? ये सब काम आप करते रहो बराबर। ठीक, थैंक यू।